अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपने रमजान को भी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं अगेन आपको वेलकम करती हूं एक नए एपिसोड में सेहत का सफर ऐश के साथ में। और आज हम बात करेंगे खवातीन से रिलेटेड इश्यूज पर और रमजान में खवातीन को अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी फुल हो और अपने तमाम खानेदारी को आराम से निभा सकें। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं और साथ में चेयरपर्सन हैं नशरा फाउंडेशन की। इसके अलावा वो शायरा भी हैं। तो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से और जानते हैं कि उनका क्या मैसेज है और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत हम के साथ जो कि उन्होंने खुद लिखी है। तो आइए सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत हम पढ़ी आपने। तो जिस तरह से आप जानती हैं अब सेहत के सफर ऐश के साथ में इनवाइटेड हैं। तो हमारा टॉपिक आज का ये है, हम सेहत से रिलेटेड ही बात करना चाहेंगे। और आज का टॉपिक हमारा खवातीन किससे रिलेटेड है स्पेशली, और रमजान में किस तरह से खवातीन की हेल्थ को वो यानी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, किस तरह से उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि वो ऑब्वियसली पूरी फैमिली की वो ख्याल रख रही होती है, मैनेज कर रही होती है बहुत सारी चीजों को। तो हम इसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा आपके पास क्योंकि आप एक तबीबा भी हैं, एक होम्यो डॉक्टर भी हैं, तो आपके पास सबसे ज्यादा केसेस किस चीज से रिलेटेड आ रहे होते हैं खवातीन की स्पेशली हम बात करें तो? बहुत शुक्रिया। ऐश के साथ आपने ऐश के साथ सेहत का सफर एक अच्छा प्रोग्राम, इसमें मुझे इनवाइट करके आपने मेरी थोड़े से कदमे और इजाफा कर दिया क्योंकि बहुत अच्छा लगा तशरीफ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात यह है सेहत। यहाँ मैं एक मकौला जो कि मेरे मौसिन तिब शहीद हकीम मोहम्मद सईद का है वो कोट करना चाहूंगी कि आपने फरमाया, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द फिट। ए तंदुरुस्त, मुस्तकबिल तेरे लिए है। तो जब बात आ गई मुस्तकबिल की, तंदुरुस्ती की, तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ा अहम मौजू होता है सेहत और सलामती। बिल्कुल। हम खाते हैं, पीते हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है हमें रिस्क देने का। अल्लाह ताला हमें हर जराए से, हर तरह से, जैसे हमारी किस्मत में हमें रिस्क मुहैया करता है। बेशक। उसके साथ उस रिस्क को जो हमें दे रहा है अल्लाह ताला, हमें उसका शुक्रिया कैसे अदा करना है। बिल्कुल। वो जिंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अमानतत दी है, हमें एक दिन वापस लौटना है। ये हमारी जिंदगी दायमी नहीं है, हमें वापस जाना है।
लेकिन उस जिंदगी की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और हम किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं? हम इस तरह से कि हम अपने जिस्म जान को तवानाइयां बरकरार रखें मुकम्मल सेहत के साथ। बिल्कुल। जब तक सेहत नहीं होगी तो इंसान पसमुर्दा रहता है, ना ही उसे कुछ अच्छा लगता है, ना उसका किसी काम में दिल लगता है, और वो बेचैनी की कैफियत गुजारता है। आपने सवाल किया खवातीन। अब खवातीन का ये मामला है कि वो आप उनको वजीर आजम कह सकती हैं घर का। बिल्कुल। वजीर आजम जितना चाको चौबंद होगा, मुंतजिम होगा, ताकतवर होगा, वो उतना ही घर को अच्छी तरह से चला सकता है, इंतजाम अच्छा कर सकता है। एक औरत, एक खातून की सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे घर का दारोमदार जो है उसकी सेहत पर होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर सुनते हैं ना, किसी घर में कोई खातून बीमार है तो निजाम दरहम बरहम हो गया। बिल्कुल, बच्चे से बड़े सब परेशान होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। अब हमें सोचना यह है कि एक खातून की हमें किस तरह हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, किस तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए, कि कौन सी चीजें हैं जो उसे अपनाना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को अच्छा रखे। सबसे पहली बात जो हमारी सेहत के उसूल में, नींद का पूरा होना। दूसरी बात मुतवाजिन ग़िज़ा का होना। तीसरी बात थकन नहीं होना, डिप्रेशन नहीं होना है, सुकून की जिंदगी होना है, नित नए मसाइल का शिकार नहीं होना। इन चीजों से हम बचेंगे तो हमारी ख्वातीन अच्छी तरह काम कर सकेंगी और रमजान बहुत अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। बिल्कुल। रमजान में से जो रिलेटेड है हमारी ग़िज़ाई शेड्यूल, तो ये बहुत अहम है, क्योंकि हमें ख्वातीन को चाहिए, मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ पकौड़ों और दही बड़ों की नजर ना करें रमजान को, बल्कि उसको ऐसे मैनेज करें कि वो मजे भी ले, क्योंकि फबीअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी चीजें पैदा की हैं हमारे जायके के लिए, हर चीज हमें मुहैया की कि हम खा सके पी सके। तो लेकिन सेहत के साथ खाएं। सुबह रात को जब हम सोए तो जल्दी सोएं, ख्वातीन को चाहिए जल्दी सो जाएं, और अर्ली मॉर्निंग यानी कि शहरी से कम भी 2-1.5 घंटे पहले उठ के इबादत को नहीं छोड़ना है। आपके पास कितना भी काम हो, लेकिन इबादत जरूरी है, क्योंकि रमजान का महीना इबादत की टाइम रखें। बिल्कुल, रमजान आता ही इसलिए है कि आप अपने अल्लाह को राजी रखें। ऐसी रातें हैं ये कि हम जितनी भी इबादत करें और वो कम है, और इसमें यह है कि तहज्जुद को जरूर पढ़ लें, उसके बाद आप अपने काम शुरू करें। शहरी में बहुत ज्यादा मुरागन ग़िज़ाएं से परहेज करें। सबसे ज्यादा आपके पास कॉमन जो मसाइल हैं वो क्या आ रहे होते हैं, स्पेशली रमजान में, जो फीमेल से रिलेटेड, या फिर जो फीमेल ज्यादा जिस प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं वो क्या है? देखिए, इसमें तो ये होता है कि जब इंसानी जिंदगी या इंसानी जिस्म जान कमजोर होता है तो मुख्तलिफ अवारिज आ जाते हैं। खातून क्योंकि बहुत ज्यादा घर के कामों में लगी होती है, थकन होती है, जिस्मानी कमी वासे हो रहती है, रोजे में रोजा रख के भी जो हमारे नमकियात में कमी आ रही होती है, मिनरल्स में कमी आ रही होती है, वो तो एक प्रोसेस है जिसम का, वो तो होता ही होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ख्वातीन को क्या ख्याल रखना चाहिए कि सहरी में दही का इस्तेमाल रखें। ओके, ठीक है। अंडे भी ले सकती हैं, दूध भी ले सकती हैं, सब्जी भी लें, दाल भी लें, पराठा भी लें, लेकिन पराठा किस तरह से लें कि बहुत ज्यादा तला हुआ और ऐसे ऑयल ना हो जो उसको फैटी कर दे, उसका लीवर को बढ़ाए या उसको एब्डोमेन जो है ना उसको डिस्टर्ब करे। इस वजह से, इन चीजों की वजह से निस्वानी अमराज का शिकार हो जाती है, क्योंकि नमकियात की कमी आती है, कैल्शियम की कमी होती है, निस्वानी अमराज की शिकायत हो जाती है, जो कि आप सब जानते हैं। उनके मतलब जो कि साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनके घुटनों में और हड्डियों में दर्द का शिकार होती है, और बेचैनी होती है, उनको रैशेज हो जाते हैं,
ये पानी की कमी की वजह से, क्योंकि इसमें पानी नहीं पीते ना, तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ अवारिस पैदा होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि घुटनों में इतना शदीद दर्द ना हो, क्योंकि घुटनों में दर्द होगा तो सही तरह से इबादत भी नहीं कर सकते, नमाज पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, और डेली रूटीन की जो चीजें, स्पेशली हम रमजान की रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक होती है, तो उसमें किस तरह से इन दर्दों से बच सकें, और कैल्शियम की कमी बेसिक वजह होती है इसकी, तो उसको किस तरह से पूरा करें। इसको हम ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करते हैं ना, उसके अंदर हमें दूध और दही का इस्तेमाल रखना है, दूध और फलों का इस्तेमाल रखना है, ऐसे फल जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो। आजकल तो अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें तवानाई होती है, वो है। फल तो सभी है, जैसे रमजान शुरू होते हैं आपको देंगे तरबूज भी है, माल्टा भी है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप गाजर का इस्तेमाल जरूर करें। इफ्तार में गाजर और टमाटर चुकंदर का अगर आप जूस निकाल ले कोल्ड ड्रिंक से बच के, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आयरन की डेफिशिएंसी भी अक्सर लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इससे भी पूरे हो सकते हैं, यानी फ्रूट और वेजिटेबल सोर्स से भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ आयरन की डेफिशिएंसीज ऐसी होती हैं कि ऑब्वियसली फिर उसके लिए फिर एनिमल सोर्स से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब आपने बताया कि कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए अपनी डाइट में, अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगी खवातीन को कि ये चीजें इस्तेमाल ना करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा ना हो। बहुत ज्यादा मुरगन ग़िज़ाएं जिसमें नहारी है, पाए हैं और सीरी इस किस्म की चीजें, गाय का गोश्त है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। गाय का गोश्त को ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मटन आप ले सकती हैं, फिश ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं। हर एक की तवाजुन से बैलेंस रखना है। देखिए बैलेंस डाइट जो है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पानी भी अपने ज्यादा पी लें ना, उसके भी बैलेंस आउट हो जाए तो वो भी नुकसान दे जाता है। लेकिन क्योंकि रोजे में तो हम पानी का इतना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन रात को जब आप सहरी करेंगे उस वक्त आप अच्छा पानी पिए और दिन भर में डिहाइड्रेशन ना हो। और उसके बाद इफ्तार से पहले आप उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए लेमन जूस का जरूर इस्तेमाल करें। लेमन मतलब नेचुरल लेमन को निचोड़ के, और फ्रेश लेमन, ये नहीं कि बाहर के बने हुए जो डब्बे के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। घर में, हाँ, घर के अंदर बनाए, जो भी बनाए, और घर के हर चीज इस्तेमाल करें। घर का शरबत, घर की लस्सी, घर का शरबत वगैरह। और इनको जो खवातीन है, जो मैंने अभी जिक्र किया निस्वानी इमराज, आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप घर की चीजें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घर में जो हमारे किचन कैबिनेट में इतनी चीजें होती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अनार दाना बहुत अच्छी चीज है। और अनार भी बहुत अच्छी चीज है, और पूरी फैमिली के लिए, ना सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि सारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इसके अलावा कोई अगर आप टिप देना चाहें तो मैं चाहूंगी जरूर हमारे व्यूवर्स हैं उनको जरूर कोई टिप दें। यही मैं बात कर रही थी, जैसे अगर हम जिनको बहुत ज्यादा थकन होती है या बहुत एग्जर्शन हो जाती है, थक जाती हैं और हिम्मत नहीं होती काम करने की, उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए एक तो फलों का इस्तेमाल हो, वो तो है ठीक है। फिर भी एक 5 बादाम और आधा चमचा खसखस, एक दाने होते हैं, उसको छान के साफ करके अगर पीस लिया जाए तो वो पेस्ट बन जाता है। और 5 बादामों को भी पीस लिया जाए और उसको 1 कप दूध में हल्का बॉईल करके, आप पसंद करती हैं शक्कर डालना तो डालें, जो चीनी होती है सफेद वो डालना चाहें तो डालें, वरना वो उससे ज्यादा चीनी। तो देखो 3 चीजें जो है ना सफेद में, नमक ज्यादा, शक्कर ज्यादा और मैदा ज्यादा, ये नुकसानदेह है ही। इससे तो हमें इज्तनाब करना है। किस वक्त ये आप शहरी के वक्त भी पी सकती हैं। अगर आपको उस वक्त बहुत जल्दी ये नहीं हो सकता है तो इफ्तार से पहले आप इसके अंदर अगर आप एक खजूर भी डाल लेंगी ना, एक खजूर भी डाल के उसको शेक बना लेंगे तो वो भी आपकी तवानाइयों को बरकरार रखने में बेहद मुआविन साबित होती है। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी रेसिपी बताई जिससे यकीनन एनर्जी बूस्ट भी होगी और हिम्मत, यानी जिनकी हिम्मत बहुत जल्दी कम हो जाती है उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई सेहत का सफर ऐश के साथ, इसमें आपने बहुत अच्छी बातें की।
मैं चाहूंगी एंड में अगर आप एक वेल लर्नर के तौर पे कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली खवातीन को रमजान में किस तरह से रमजान गुजारना है, या कोई ऐसी टिप जो रमजान में उनके बहुत काम आ सकती है, तो मैं चाहूंगी जरूर हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। मैं अपनी खवातीन साथियों से ये कहना चाहूंगी कि देखें, हदीस शरीफ भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। आप अपने अतराफ पे सफाई का बेइंतहा ख्याल रखें, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, और जो चीज़ भी आप पकाएं उन्हें अच्छी तरह से धो के साफ करके पकाएं। जो चीज़ देखें उसे अच्छी तरह देख लें कि कोई इसमें कीड़े मकोड़े तो छोटे छोटे से जो हो जाते हैं, बाज़ बेध्यानी में चीज़ें डाली और ग्राइंड कर ली, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपने अतराफ का जरूर ख्याल रखें, सफाई की पाबंदी बना लें कि सफाई के जरिए ही आपने अपने जिस्म का, लिबास का, घर का ख्याल रखना है। और उसके साथ एक पाबंदी किस चीज़ की? अपने औकात की, जो आपके शब रोज हैं उनको डिवाइड करके चलें, हर चीज वक्त पर करें, जो काम जिस वक्त का है उसी वक्त पर अंजाम दें, और अपने लिए ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें, अपने आप को सही वक्त पे खाना खाएं और उनको भी खिलाएं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का डॉक्टर आयशा। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो कि डेडिकेटेड था बिल्कुल औरतों के लिए। उम्मीद करती हूँ तमाम ख़वातीन को बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पर अमल करने के बाद सॉल्व भी होंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में हमें भी और टीम ऐश को भी ज़रूर याद रखिएगा। अपनी होस्ट सुमैरा अल्ताफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।